बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए एक और 45 बाई 60 का घर का प्रपोजल। इससे पहले भी आपको मेरे इस चैनल पर इस साइज़ के काफ़ी प्रपोजल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो मेरे ये वाले प्लान्स को आप फॉलो करते हुए अपने प्लॉट के ऊपर इस तरह के घर के नक्शे बना सकते हैं। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं अपने प्लॉट को लेकर तो साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करके दिया जाएगा। तो चलिए जी करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आ जाते हैं इसके मेन साइज़ के। तो हमारे पास जिसमें प्लॉट का साइज़ है वो है 45 फीट। 45 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी और 60 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। मेन गेट के साथ ही आपको सामने की तरफ मिल जाएंगे इसमें एक अदर कारज, एक अदर कारपोर्ट मिल जाएगा जिसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियाँ अंदर की तरफ पार्क हो जाएंगी। इसके साइज़ को देखें, इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाई 16 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 16 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा और इसी के ही ऊपर हमारे पास कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का करके मिल जाएगा। इसके ही साथ राइट साइड पे आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगा। आगे आएंगे, आगे हमारे पास आ जाएगा एक अदर डबल डोर और डबल डोर के बाद ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर स्टेयर हार एरिया जिसमें आपको मिलेंगी सर्कल के बीच में सीढ़ियाँ। गोलाई में आपको सीढ़ी मिल जाएंगी जो कि देखने में भी आपको बहुत ही एक लग्जरी सी लुक प्रोवाइड करेंगी और इधर से आपको ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच करेंगी। इसके साइज़ को देखें स्टेयर हाल के, तो ये इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 11 फीट बाय 15.5 फीट का और 10 फीट 8 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई और 15.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो बाहर वाली जगह भी आपकी मुकम्मल तौर पर गुलाई में आ जाएगी। तो फ्रंट का एलिवेशन भी आपको मुकम्मल तौर पर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा मिलेगा। इसके साथ ही सामने की तरफ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम, गेस्ट वगैरह के लिए ठहराव के लिए एक अदर ड्राइंग रूम मिल जाएगा। इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 16 फीट बाई 15 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रुक आ जाएगा और एक अदर विंडो आपकी ओपन हो जाएगी बाहर फ्रंट के ऊपर की तरफ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें वेंटिलेशन वगैरह भी मिल जाएगी। आगे आते हैं तो आगे आपको एक अदर मज़ीद डबल डोर मिलेगा और डबल डोर के साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको एक अदर किचन मिल जाएगा। किचन का साइज़ है हमारे पास 12 फीट बाई 11 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 10 फीट 9 इंच तकरीबन इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिल जाएगी। इसके वेंटिलेशन का इंतजाम को देखा जाए तो इस मकसद के लिए आपके लेफ्ट साइड पे एक विंडो इस वाले पैसेज में ओपन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। इसी तरह ही राइट साइड पे आपको मेन एंट्रेंस के राइट साइड पे ही आपको मिल जाएगा इस घर के लिए एक पहला बेडरूम और इसका साइज़ हमारे पास 13 फीट बाई 14 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुक आ जाएगा। और इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसके लिए आपकी एक पैशू इस वाली जगह पर ओपन हो जाएगा। तो इस वाले पैशू का साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 5 फीट बाय 5 फीट। 4 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी। 5 फीट हमारे पास ये लंबाई रुक आ जाएगा और इस वाले पैशू में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसमें वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। बिल्कुल इसी के ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसके बेडरूम के साथ एक अटैच बाथ का साइज़ है हमारे पास 8 फीट बाय 5 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और इसकी भी वेंटिलेशन आपकी इस वाले पैशू से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसी के ही दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम। इसको चाहे अगर आप तो इसमें स्टोर वगैरह भी बना सकते हैं। इसके साइज़ को डिस्कस करें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 12 फीट बाय 13 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा हमारे पास एक अदर टीवी लाउंज, एक अदर सिटिंग लाउंज एरिया आ जाएगा और इसके साइज़ को देखेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 14 फीट बाय 19 फीट 6 इंच। 13 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक और 19.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको तकरीबन इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। तो इस वाले पैशो में इस वाले टीवी लाउंज की विंडो भी ओपन हो जाएगी। तो इस वाली जगह से आपकी क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगी इस वाले सिटिंग लाउंज के लिए और इस वाली जगह पे भी आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड वाले पैसेज से आपको इस वाले बेडरूम में भी वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। इसके साथ ही बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे आपको दो और मजीद बेडरूम मिलेंगे और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग को भी डिज़ाइन किया गया है। और इससे पहले आपको सेंटर में मिल जाएगी एक अदर बेड लॉबी जिसमें आपके दोनों बेडरूम के डोर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 6.5 फीट बाय 5 फीट। 6.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं राइट साइड वाले बेडरूम को। तो इसमें किस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। इसका साइज़ है हमारे पास तकरीबन 13 फीट बाय 17 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 17 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा और इसकी वेंटिलेशन आपकी इस वाले पैशू से हो जाएगी। बहरहाल अगर आप चाहें तो इन तीनों में से किसी भी एक विंडो से इसमें इंट्रेस्ट भी ईजिली कर सकेंगे। इसके साथ ही बैक साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर 3 फीट वाइड का पैसेज और इसी में ही इसकी एक अदर मज़ीद विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस वाले बेडरूम में आपको वेंटिलेशन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके साथ ही इसके लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इस बेडरूम के लिए एक अदर अटैच ड्रेसिंग और बाथ। ड्रेसिंग का साइज़ है हमारे पास 7 फीट बाय 3.5 फीट का और बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 7 फीट बाय 5 फीट का। बिल्कुल इसी के सामने आ जाएगा इस घर के लिए चौथा और इसका आखिरी बेडरूम।
और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज़ है हमारे पास 13 फीट बाई तकरीबन 14 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और पहले वाले बेडरूम की तरह इसमें भी आपको अलहदा से ड्रेसिंग और बाथ मिल जाएगा। ड्रेसिंग का साइज़ है 6 फीट बाई 5 फीट और बाथ का साइज़ है हमारे पास तकरीबन 6 फीट बाई 8.5 फीट। तो इन दोनों चीज़ों का वेंटिलेशन आपकी बैक साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले पैसे से बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो अब कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, ये था हमारे पास 65 बाई 60 का एक खूबसूरत सा घर का नक्शा, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ। तो मेन गेट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक गैरेज। राइट साइड पे आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगा। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा मेन इंट्रेंस और सामने आपको मिल जाएगा इसमें सीढ़ियाँ। सर्कल कंडीशन में आपको गोलाई में आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। इसके सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम। बैक साइड पे आपको डबल डोर मिलेगा। लेफ्ट साइड पे आपको इस घर का किचन मिल जाएगा। राइट साइड पे आपको इसमें इस घर का पहला बेडरूम मिलेगा। सेंटर में हमें दिया है इसमें एक सिटिंग लाउंज एरिया। इस वाले बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ। इस वाली जगह पे पैशू। लेफ्ट साइड पे आपको इसमें इस घर का दूसरा बेडरूम और पिछली वाली जगह पे आपको इस घर के 2 मजीद बेडरूम मिल जाएंगे और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग भी दिए गए हैं। तो ये थी जी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियोस दिखाई जाती हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने प्लाट के लिए खूबसूरत से घर के प्रोसीजर बनाना चाहते हैं तो साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करके दिया जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।